यहाँ पे जो इनकी कुंडली में ये घर देख रहे हो, सामुदायिक अष्टक वर्ग बनाया मैंने ये। यहाँ पे, यहाँ 33 लिखा है, और यहाँ पे इसको और ऊपर जाएंगे तो यहाँ 43 लिखा है, दिख रहा है यहाँ पे? अनम्यूट करके बोलिए, आपको ये दिख रहा है चार्ट, सामुदायिक अष्टक वर्ग? यस मैम, दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या है कि ये 10वां घर जो है आपका प्रोफेशन है, मतलब आप कितनी मेहनत कर रहे हो। 27 से ऊपर पॉइंट जिस घर में होते हैं वो घर स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ 33 पॉइंट्स हैं, और यहाँ पे इनकम के घर में 43 पॉइंट्स हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि जितना इंसान 27 पे एक एवरेज होता है, एक व्यक्ति जो काम करता है, ये उससे ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा मतलब मेहनत करते हैं, 18-18 20 20 घंटे काम कर लेते हैं, लगातार कर लेते हैं, 2 2 दिन बिना सोए भी कर लेंगे। सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, इस उम्र में भी, 82 की एज में, जब कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, शूटिंग है। अगर वो चाहे, उनके पास करोड़ों रुपए है यार, उनको जरूरत नहीं है पैसा कमाने की भी, लेकिन उन्हें पता है कि मैंने जिस दिन काम करना छोड़ दिया उस दिन मेरी मेहनत धीरे धीरे, मेरे को कॉन्फिडेंस कम होगा, धीरे धीरे मेरे को प्रैक्टिस मेरी कम हो जाएगी, मेरे को आलस आने लगेगा। तो उन्होंने अपनी वो परसिवरेंस को बनाए रखने के लिए वो आज भी काम कर रहे हैं। तो आज भी वो 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे तैयार होके निकल जाते घर से, शूटिंग शुरू हो जाती है 6 बजे 7 बजे जितने बजे, और फिर रात को 8 बजे आते हैं, 10 12 घंटे काम करके, तब जाके खा सोएंगे, आराम करेंगे। तो ये दिखा रहा है ये बहुत सारा कुछ काम करते हैं, और साथ में 43 पॉइंट दिखा रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा उससे इनकी इनकम है। फिर सबकी कुंडली में नहीं होगा ये इतने सारे पॉइंट्स। पहली बात तो आप काम ही नहीं करोगे इतना, इतनी मेहनत, और दूसरे फिर उस मेहनत का फल भी अच्छा मिल रहा है। कई लोग करते हैं लेकिन उनके बराबर पॉइंट्स होते हैं, है ना? तो उसका मतलब वो करेंगे, जितना करेंगे उतना मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बट इनको, इनका ये गुड लक कह लीजिए, क्योंकि 5th हाउस जो पूर्व पुण्य पूर्व कर्मा का घर है, वो एग्जॉल्टेड है उसका स्वामी। 5th लॉर्ड जब एग्जॉल्ट हो जाता है तो दिखाता है कि आपको इस जन्म में उसका पूर्व अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। और अच्छे कर्मों का फल कहाँ मिल रहा है? 8वें घर में आ गया, 8वें घर से बैंक बैलेंस के घर को देख रहा है। इसका मतलब जो अनटैक्सेबल इनकम है, जो आप छुपे हुए स्रोतों से जो पैसा आता है, 8वां घर वो दिखाता है, और वहां से ये पैसा बैंक बैलेंस के घर में जा रहा है, जिसको टैक्स मैनेजमेंट करके ऑब्वियसली इनके सीए वगैरह मैनेज करते होंगे। बट जो भी इस तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, सेल्फ प्रोफेशनल्स, जहाँ पे सर्विस नहीं है, एक रेगुलर इनकम मिलती है ना, नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो, तो उसमें आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन जो सेल्फ प्रोफेशनल्स होते हैं या बिजनेस क्लास होती है, इन लोगों का पैसा कई छुपे हुए स्रोतों से, नंबर 2 का ही कह लो चाहे उसको, जिसको आप हाइड करके रखते हो, जिसको दुनिया को नहीं पता होता, कई स्रोतों से इनका पैसा आता है। ये जो 4 ग्रह बैठे हैं यहाँ पे, ये दिखा रहे हैं। तो ये जो इनकम बढ़ रही है, 33 से 43 पॉइंट जो हो रहे हैं 10वें से 11वें घर में, ये एक एक ऐसी इंक्रीज है जो छोटी मोटी नहीं है। इनफैक्ट राजीव गांधी जी की कुंडली में भी बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, एक्सेप्शनली आई थिंक 50 से अबव पॉइंट्स है वहां पे। तो जो इस तरह का आप किसी को देखते हो ना, तो वो पिछले जन्म का गुड कर्मा तो लेके ही आया है। और आपको शायद कुछ, आपने को कभी सुना हो कि इनके बारे में एक वही रिसर्च किसी ने करा था, तो उन्होंने बताया था ये री इनकारनेशन है इनका भी। पिछले जन्म में ये इंग्लैंड के एक अभिनेता थे, फॉरेन कंट्री के, लंदन में कोई थिएटर ग्रुप था जहाँ पे एक अभिनेता थे, और इस जन्म में अब ये इंडिया में पैदा हुए और भारत के सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री के बन गए। क्योंकि पिछले जन्म की जो मेहनत है, जो जीनियसनेस है, वो इस जन्म में इन्होंने उसको उसके आगे से मेहनत शुरू कर दी है। तो वो पिछले जन्म का भी ऐड हो गया, इस जन्म का भी। उस जन्म में भी इन्होंने बहुत पुण्य करे थे, बहुत लोगों की मदद करी थी, तभी तो जुपिटर एग्जॉल्टेड है और मरकरी एग्जॉल्टेड है, तब इनका जन्म हुआ है। 2 शुभ ग्रह है, एग्जॉल्टेड है कुंडली में। और कहाँ एग्जॉल्टेड है? एक छठे घर में, एक 8वें घर में। छठा घर भी मेहनत और उसका है, लेकिन अगर ये और कहीं वॉल्ट होता तो शायद आसानी से मिल जाता, लेकिन ये छठे घर में, इसका मतलब बहुत मेहनत करने पे इन्हें मिलता है वो सब चीजें, और मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटे से योग है। हम और भी आगे जब पढ़ेंगे बाद में, आपको जब मैं दशा करा दूंगी, योग करा दूंगी, डिविजनल चार्ट, तो एक एक चार्ट पे हम लगाते जाएंगे। अब बात होती है पत्नी का घर जो है 7वां घर, उसका स्वामी सूर्य अष्टम में गया, मतलब अपने से दूसरे में गया। अगर हेल्थ वाइज देखें सिर्फ, तो लगन से अष्टम में गया है। सूर्य शनि का शत्रु भी मानता है, शनि सूर्य को, तो उस हिसाब से तो हेल्थ वाइज तो इनकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है।
ठीक है, लेकिन उन्होंने अपनी योगा करके, एक्सरसाइज करके, डिसिप्लिन करके, अपनी लाइफ को, खाना क्या चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, डाइट पैटर्न प्रॉपर डाइटिशियन की सलाह से खाना है, ताकि उनको कोई नेगेटिव ना कर जाए, एक्स्ट्रा वेट ना बढ़ जाए। देखिए, ऐसा मान के चलिए, आप जो आम इंसान है ना, हम लोग जो हैं, या जो भी मिडिल क्लास, या जो भी लोग बहुत फेमस और बहुत, ये लोग, हम लोगों में ये कमी है कि हम डेडिकेशन और डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जहाँ पे वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वहां पे वो लोग एक अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और सेकंड हाउस होता है नियम का, डिसिप्लिन का। वहां पे मीन राशि आ गई, उसका स्वामी उच्च का होके अपने घर को देख रहा है। तो ये तो इनको, अगर मैंने एक बार एक इनका इंटरव्यू में सुना था कि आई थिंक अनुपम खेर पूछ रहे थे इनसे कि एक कोई शॉट था जिसमें बहुत गर्मी थी, 45 टेम्परेचर था, और इन्हें शूट करना था, जिसमें इनको, हाँ, अंधा कानून मूवी की शूटिंग थी, उसमें उन्हें कंबल ओढ़ के एक सीन है। तो इन्होंने शूटिंग के बाद भी, वो शूटिंग जैसे कैमरा ऑन होता है तब तो आपको ओढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त तो आप नहीं ओढ़ोगे ना। लेकिन ये सेट पे वो ही पहन के बैठे हुए थे, उतनी गर्मी में, 45 टेम्परेचर में, कंबल ओढ़ के। तो अनुपम खेर ने बोला कि आपको गर्मी नहीं लग रही है क्या, यहाँ एसी भी नहीं है, यहाँ इतनी गर्मी है। तो उन्होंने बोला, अगर मैं सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है गर्मी। और मैं कैरेक्टर में हूँ, मतलब वो उस कैरेक्टर को जी रहा है। उन्हें उन्हें एक जेल से छूटा हुआ कैदी है, जो अपना कंबल ओढ़ के वो जाता है किडनैप करने हीरोइन को, श्रीदेवी को। तो वो सीन के लिए उन्होंने, उस रोल में घुसने के लिए, उन्होंने अपने को गर्मी भी महसूस होने दी, जब वो शॉट भी नहीं दे रहे। दिस इज व्हाट डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, हाउ यू यूज योर, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, सभी की लाइफ में आएंगी, सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं पाप गिरे बैठते हैं, लेकिन आप उन विकट परिस्थितियों को भी कैसे अपने पॉजिटिविटी में अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करते हो, वो आप अपनी मेहनत और अपनी इच्छा और अपनी डेडिकेशन, हार्डवर्क से सीखते हो। तो वो इनकी कुंडली में दिखता है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, नियम से काम करते हैं और फॉलो करते हैं रूल्स। डायरेक्टर की बात फॉलो करते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार है, लेकिन डायरेक्टर जो बोलता है वो करेंगे वो। तो ये चार चार ग्रह भी दिखा रहे हैं कि ये अपने नियम को प्रॉपरली अच्छी तरह यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पत्नी का घर अगर हम देखें, जो सूर्य है उसकी राशि, तो पत्नी एक अच्छे कुल से आएगी। आपका जो कुल है उससे बेटर हो सकता है, या अच्छे एक रिप्यूटेड फैमिली। क्यों? क्योंकि लियो राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है, और सूर्य एक रॉयल फैमिली को दिखाता है। ठीक है, तो जया बच्चन जी जो है, जया भादुड़ी थी पहले, जो एक अच्छी रिप्यूटेड बंगाली फैमिली को बिलोंग करती थी, और वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस थी, टॉप के लेवल पे थी जब विवाह हुआ 1973 में। और सूर्य यहाँ पे कहा गया है, अपने से दूसरे में गया। जब भी कोई ग्रह अपने से दूसरी राशि में जाता है, अपनी राशि से दूसरी राशि में, तो वो गेन है उसका। सेकंड हाउस इज ऑलवेज गेन। जैसे 11th गेन होता है किसी भी राशि, जैसे लगन से लग्नेश अगर 11वें में गया, तो वो गेन के घर में 11 है, इनकम गेन। 11वां और दूसरा घर बेटर माना गया है फॉर गेन्स। तो यहाँ सूर्य जब दूसरे में गया, तो ये सूर्य इसके लिए, पत्नी के घर के लिए अच्छा हो गया। और वो बैठा भी कहाँ है? कन्या राशि में, जो कि उसकी मित्र राशि है। बुध उसका मित्र है सूर्य का। तो यहाँ पे बुध के, उच्च के बुध के कारण ये आदित्य बुध योग भी बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, और दोनों एक ही नक्षत्र में है। देखिए डिग्री, देखिए आप, सूर्य की डिग्री है 24 डिग्री 25 मिनट, बुध की डिग्री है 23 डिग्री 43 मिनट, है ना, मंगल के नक्षत्र में है ना। तो ये जो मंगल का नक्षत्र में बैठे हैं दोनों, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि ये, इनकी जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, हेल्थ है, वो पिता, जो सूर्य पिता का भी कारक है, वो भी इनकी, उनका आशीर्वाद भी इनको है। और इन्होंने अपनी नॉलेज, इंटेलिजेंस से अपने स्वास्थ्य को, दो इनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स होती है, इनको हेल्थ, अस्थमा, इंटेस्टाइन, और वट एवर जो भी ओल्ड एज में पैरों की प्रॉब्लम, दर्द वगैरह, वो सब बोन्स की प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य जो है बोन्स का भी कारक ग्रह है। मरकरी स्किन भी है ना। तो ये सब चीजों को, या मंगल यहाँ आ गया तो ब्लड प्रेशर भी आ जाएगा, फिर एक एज के बाद कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। ये सब चीजों को इन्होंने अपने नियम और अपने प्रॉपरली उसको रोकने के लिए, मतलब उसको सही तरीके से कंट्रोल करा हुआ है। अब यहाँ पे शुक्र जो बैठा है, नीच का है, नीच भंग में, लेकिन शुक्र हार्मोन्स का भी कारक ग्रह है।
हॉर्मोन्स का कारक ग्रह, और ये भाग्य का स्वामी है, 9th हाउस का स्वामी अपने से 12वें में गया, तो एक तरह से भाग्य तो क्षीण हो गया। ये अपने से 12वें में जब कोई ग्रह जाता है अपनी राशि से, तो वो कम हो गए, उसमें कमी आ गई। हस्ता नक्षत्र में है, हस्ता मतलब चंद्रमा का नक्षत्र है। शुक्र एक पानी वाला ग्रह है, अभिनय और एंटरटेनमेंट को दिखाता है। कन्या राशि में, मित्र राशि में, लेकिन उसमें इतनी सामर्थ्य भाग्य की तरह से देने वाली नहीं है, सामर्थ्य उतना। गुड लक नहीं है इनको, जो तुम लोग सोचो कि इनको सिर्फ भाग्य से ही सब मिल रहा है। ठीक है, एग्जॉल्टेड ये पंचमेश है वो दे रहा है, लेकिन जो इनका इस जन्म का कर्मा है, भाग्य है, वो इतना बड़ा भी बली नहीं है। मेहनत तो लगेगी इनकी, और करते भी हैं वो मेहनत। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब बाकी घर देख लो, ये तो खाली है। यहाँ पे अगर हम सेकंड हाउस देखें तो अपने से पंचम में गए, यहाँ से गिनो आप, 1 2 3 4 5, है ना। तो सेकंड लॉर्ड अपने से 5वें घर में गया। कोई भी ग्रह, जो मैंने आपको बताया था, केंद्र, त्रिकोण, त्रिकोण हमेशा शुभ माने गए हैं, तो इस घर के लिए, सेकंड हाउस के लिए, ये त्रिकोण घर हो गया। ये जुपिटर जो है पंचम में जाना, मतलब सेकंड हाउस से त्रिकोण में चला गया, जो कि एक अच्छी प्लेसमेंट है। त्रिकोण तो हमेशा अच्छे माने गए, ठीक है। इसी तरह अगर हम चंद्रमा को देख ले, चंद्रमा 6th लॉर्ड है, यहाँ से कहाँ गया, 1 2 3 4, चतुर्थ में गया, अपने से चतुर्थ में, अपनी राशि से चतुर्थ में जब कोई ग्रह जाता है तो वो विष्णु स्थान में चला गया, और केंद्र में आ गया, अपने घर से केंद्र में आ गया। और यहाँ तो बैठा भी गज के योग में, जुपिटर और मून गज के योग बना रहे हैं, और जिसमें से एक ग्रह उच्च का है, जुपिटर, है ना। और ये किस नक्षत्र में है, पुष्य नक्षत्र में। पुनर्वसु, पुनर्वसु जुपिटर का ही नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा जुपिटर, अपने नक्षत्र में, तो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, यहाँ शनि देख रहा है तो पीड़ा भी देगा, लेकिन फिर भी ये जुपिटर एक एक इनको विजडम, ज्ञान और नॉलेज वगैरह दे रहा है। तो इस तरह से हमें हर घर के बारे में वहां से देखना, वो स्वामी कहाँ गया। अब मान लो, चलो 11वां घर देखते हैं, 11वें घर का स्वामी कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 11वें घर का स्वामी अपने से 8वें में गया। तो ये 8वां क्या हो गया, 8वां उतना अच्छा नहीं है, 11वां घर है, यानी इनकम जो है, जो इस उम्र में, इस जन्म के कर्मों से जो इनकम आय होनी है। ये तो बैंक बैलेंस है, सेकंड हाउस बैंक बैलेंस में आपका फैमिली का पैसा, पिता माता से दिया पैसा, पत्नी से दिया पैसा, सब कुछ आ गया। लेकिन ये आपकी इंडिविजुअल इनकम है, जो आप अपने आप कमा रहे हो, वो इनकम अपने से 8वें में जा रही है ना। तो 8वां में, और वो भी सर्विस, जो कि लगन से छठा घर है, छठा घर है, तो वो सर्विस दिखा रहा है। मतलब एक तरह से आप मतलब वो इंडिपेंडेंट सुपरस्टार है, लेकिन काम कैसे करते हैं, जैसे एक सर्वेंट करता है, जैसे एक सेवा करता है ना, जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके, मतलब कोई सुपरस्टारडम नहीं, कोई नखरे नहीं, टाइम पे पहुंचना सेट पे, पूरी बात मानना डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, है ना। अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ भी कोऑपरेट करना, ये असिस्टेंट्स भी हैं, आपके लोअर लेवल के जो आपके असिस्टेंट्स हैं, हेयर ड्रेसर है, हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके मेकअप आर्टिस्ट है, इन सब के साथ बहुत अच्छा बिहेव करना, उनको इज्जत देना, है ना, उनको समझना। तो ये अच्छे गुण दिखा रहे हैं मरकरी जुपिटर उच्च का होना। आइडियलिज्म, जुपिटर जब भी शुभ ग्रह उच्च के होते हैं तो वो आइडियलिज्म दिखाते हैं, मतलब आप बहुत आदर्शवादी हो। आदर्शवादी तो है, वो दिखता है, इतने सालों में सबने देखा है उनको की, है ना। तो ये 8वां में जाना, इनकम को, मतलब पैसा जो है वो मेहनत से मिल रहा है बहुत ज्यादा, उस अपनी इनकम को इतनी जल्दी ज्यादा वो मतलब ये कहना चाहिए, वो 8वें में जाने का मतलब वो हिडन चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो शायद ऊपर से ना दिखे। जैसे कई लोग गाड़ियां खरीद लेते हैं, फ्लैट्स हैं, प्रॉपर्टीज है, इवन ये किसान, एज ए फार्मर भी इनका एक बार आया था कि ये किसान ने मतलब कोई लैंड लिया होगा, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, तो ये अपने सारे पैसे को प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चला देते हैं। ठीक है, चंद्रमा यहाँ स्वाति नक्षत्र में, राहु का नक्षत्र है, तो राहु का नक्षत्र फिर से दिखाता है कि इंसान को थोड़ा सा तमस, या कहना चाहिए कि उसको पैसा, सांसारिक सुविधाएं और उन सब में तो इंटरेस्ट तो रहेगा। और क्योंकि ये मूवेबल साइन है, चंद्रमा जो है तुला राशि का है, तो तुला राशि तो एक बैलेंस तो दे रही है, लेकिन साथ में उन्हें चंचल भी बना रही है, मन चंचल भी है, और ऑब्वियसली बहुत द्रुत गति से वो भागता है, जिसको इन्होंने अपने विजडम से कंट्रोल कर रखा है, जुपिटर ने कंट्रोल कर रखा है चंद्रमा को बेसिकली। अभी आप अपने लोग म्यूट अनम्यूट करो और एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछो, क्योंकि हमने अभी डिटेल में D1 कुंडली देखी है। पत्नी का पक्ष भी अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पे राहु सिंह राशि का है, और यहाँ पे कोई दुष्प्रभाव और कुछ नहीं है सिंह राशि में।
यहाँ पे रॉयल्टी दे रहा है, अच्छा दे रहा है, उसका स्वामी भी सेकंड में गया। पहली बेटी। मैम मतलब हाँ बोलो। इनका जो पत्नी का जो आप बता रहे हो मैम, उसमें वो सेम प्रोफेशन से है, ये भी शो करता है क्या मैम कि आपका स्पाउस बिल्कुल। मतलब वो भी हाँ जो फिल्म बिल्कुल स्टार है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ राहु बैठ गया तो एक तो या तो अगर वाइफ होगी तो वो गवर्नमेंट जॉब में या किसी अच्छी सीनियर पोजीशन पे होती वाइफ मतलब। और यहाँ राहु बैठ गया तो थिएटर वगैरह आ सकता है, क्योंकि ये राहु किसके नक्षत्र में है यहाँ पे, मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। ठीक है, ये अगर शुक्र का नक्षत्र होता तो और अच्छा हो जाता, बट यहाँ केतु के नक्षत्र में है ये। और लियो राशि का स्वामी भी अपने से सेकंड गया है, जिसपे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब आप ये देखो, इस सूर्य पे क्या कोई दुष्प्रभाव है? बुध के साथ है, मंगल के साथ है, शुक्र के साथ है। शुक्र तो हम्म। बीच में तो दो से मित्र तो बैठे ही है ना, बुध और मंगल तो मित्र बैठे ही हैं। शुक्र तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा क्योंकि शुक्र या नीच का है। तो शुक्र तो सूर्य को पीड़ा नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन मंगल और बुध इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो वाइफ का जो देखो, अब इन्होंने राज्यसभा से एमपी है ना वो, जया बच्चन, अभी आफ्टर मूवी करियर, एक अच्छा मूवी करियर के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि यहाँ लियो राशि आ गई। लियो राशि इनको राजसिक और गवर्नमेंट से जोड़ रही है वाइफ को। ये भी आ सकते थे लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी, पत्नी ने नहीं छोड़ी और इन्होंने उसको मना भी नहीं किया। देखिए, दिस इज व्हाट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स कंसेंट, ईच अदर डिजायर्स। हो सकता है इस बात पे झगड़ा भी हो सकता था, वो बोलते नहीं मैं नहीं चाहता, तुम बॉम्बे में रहो, तुम दिल्ली में मत रहो, तुम यहाँ रहो, या ये करो वो करो, नहीं, दिस इज नॉट द वे। उन्हें पता है विजडम कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो घर टूट जाएगा। वो वहां रहते हैं, यहाँ रहती हैं, बीच बीच में जाते हैं आते हैं मिलते हैं अपना। दिस इज व्हाट यू हैव टू मैनेज योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्क या कर्मा जो शो हो रहा है आपके ग्रहों द्वारा। कर्मा अलाइनमेंट करके उसको अच्छी तरह से उसका बेस्ट ले लो चीजों को। और बेटी पहले हुई है फिर बेटा हुआ है, तो अभी D1 में तो यहाँ पे मिथुन राशि आ रही है। मिथुन राशि का स्वामी कन्या में गया। कभी भी अगर बच्चे के लिए देखना है तो जो स्वामी है उस घर का पंचम का वो किस राशि में गया, तो यहाँ ये कन्या राशि में गया, एक सम राशि है, उच्च का है, इसलिए बच्चे जरूर होंगे, दो बच्चे हुए इनके। और यहाँ पे राहु जो है, अच्छा मैंने बोला ना, अगर राहु केतु पे कोई और प्रभाव नहीं है तो वो उसी राशि की तरह बिहेव करेगा जिस राशि में वो बैठा है। तो यहाँ ये राहु सूर्य की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये लियो राशि में आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, पहले यहाँ पे बेटी हुई, क्योंकि ये सम राशि में गई, गया बुध, और ये दूसरा पुत्र हुआ इनका अभिषेक बच्चन, जो सेकंड चाइल्ड है इनका, सेकंड प्रोजनी में जो इनका बेटा है वो यहाँ पे। और यहाँ पे ये राहु सूर्य बन गया, तो ये पत्नी का पक्ष भी दिखा रहा है कि शी इज डोमिनेटिंग एंड ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, वाइफ ऑल्सो, है ना। तीसरा बच्चा मैम होता तो क्योंकि फिर बेटी। हाँ बोलो। मैम जया बच्चन को वैसे भी मैम कहते हैं कि इंडस्ट्री में ज्यादा लोग लाइक नहीं करते, शी इज वेरी रूड, बहुत नहीं, वो मतलब गंदा बेसिकली बिहेवियर रहा है। रूडनेस से मतलब कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। हाँ। सन क्या है, सन डोमिनेट करता है, अच्छा। चाहे वो सबके भले के लिए हो रहा हो, अच्छा। लेकिन क्या है, कई लोगों को अच्छा नहीं हम्म। लगता अब आप उनसे बोल रहे हो तुम ऐसा करो, तुम वैसा हम्म। करो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, तो विच इज नॉट गुड, है ना। कई बार लोग आपको हाँ। मतलब आपको इज्जत देते हैं इसलिए आपकी बात सुन रहे हैं, मैम लेकिन ऐश्वर्या भी आपको नहीं इसीलिए उनके लगता। साथ नहीं रहती है। हम्म, क्या? ऐश्वर्या भी इसीलिए उनके साथ नहीं रहती है मैम, मतलब किसी ने बता मतलब ये जो हाँ, इनकी अभी तो होती मैंने है सुना है है शायद ना। इनका हो गया ना, वो श्वेता बच्चन यहाँ रह रही थी तो अब वो अलग हो रही हैं, तो हो रही हैं, वो कोर्ट में केस वगैरह जीत हम्म। लिया है शायद समथिंग। तो जो भी है उसको, देखिए सभी की लाइफ में ये सब चीजें हो सकती है, फैमिली में जो मेंबर आए उसकी बने ना, या आपस में लड़ रहे हैं, तो दो चार बर्तन जहाँ होते हैं वो झगड़ा होता है, लेकिन उसको ठीक से करना। एक एक करके अपने क्वेश्चन पूछो इस कुंडली पे, इसी तरह से एक एक कुंडली को आपको उसकी देखना है। पहले तो वो कैसी राशि है, मूवेबल है ना, स्थिर है, फिक्स राशि है, या डुअल साइन है, फिर उसका स्वामी कहाँ से गया है, किस घर में गया अपने घर से, और कौन कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, डेबिलिटेटेड, एक्सॉल्टेड, ये सब चीजें देखोगे और ये लिखो। मैंने आपको पहले भी कहा था पिछली क्लास में या उससे पिछली क्लास में कि आप ये नोट करो, एक कुंडली ले लो कोई एक जिसको आप अच्छी तरह जानते हो, और उसके बारे में फिर लिखना शुरू करो कुंडली के थ्रू, कि उसकी हाइट इतनी है तो इसलिए इतनी है ना, उसका रंग ऐसा है तो इसलिए है, ये सब चीजें। या उसके भाई बहन, चलो भाई पे आते हैं, इनका एक छोटा भाई है अभिषेक, अजिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी का, है ना। तो यहाँ मेष राशि आ गई, तीसरा अगर छोटा भाई का है ना। और उसका स्वामी कहाँ गया, एक दो तीन चार पांच छह, छठे घर में गया है।
और इनका भाई इनके साथ नहीं रहता, वो विदेश में रहता है, आई थिंक फॉरेन सेटल्ड है, वो बिजनेस में है शायद। तो यहाँ पहले तो भाई हो गया, क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ से अपने घर को देख रहा है, आठवीं दृष्टि से। देखो गिनो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मंगल अपने घर को देख रहा है। जब कोई ग्रह अपने घर को देखता है, उसे पोटेंसी देता है, उसको फुलफिलमेंट दे रहा है। तो एक छोटा भाई ही होगा, बहन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेष राशि एक मेल प्लैनेट इसका स्वामी है, और मंगल अपने घर को भी देख रहा है, तो ये भाई ही देगा, छोटा भाई ही हुआ इनका। हुँ? अब इनका देखो पिता का प्रोफेशन देख लो। चलो, पिता इनके पोएट रहे, है ना, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े, है ना। आई थिंक उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और बहुत अच्छे अवार्ड्स मिले, नेशनल लेवल के पोएट। तो अब यहाँ सूर्य जो है, एक तो पहली बात तो पिता का घर नवम भाव है, यहाँ चंद्रमा बैठ गया, चंद्रमा पोएट बना रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है पिता को। पिता गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, पिता किसी उसमें नहीं थे, मतलब बिजनेस में नहीं थे, है ना, वो पोएट रहे। तो यहाँ पे चंद्रमा का बैठना उनको इमोशनल कल्पना वाला बना रहा था पिता को। साथ में तुला राशि का स्वामी नीच का है, तो बहुत ज्यादा देखिए, तेजी बच्चन जी का जो पर्सनैलिटी और हरिवंश राय बच्चन जो इनके पिता है रहे, इनकी पर्सनैलिटी में वही जमीन आसमान का अंतर है, कि जैसे एक बहुत एग्रेसिव लेडी हो और एक बिल्कुल सौम्य, बिल्कुल जेंटलमैन, चुपचाप रहने वाला पति। तो वो उन्होंने भी वो किया। और यहाँ से इसका स्वामी गिनो, शुक्र तो 12वें में गया, लेकिन यहाँ पे 10वां गिनो, पिता का प्रोफेशन देखने के लिए हम 9th हाउस से 10th पे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो कुंडली से छठा घर जो होता है वो पिता का प्रोफेशन का घर होता है। यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठा है। इसका मतलब पिता का संबंध किन ग्रहों से आ रहा है? एक तो शुक्र तो उसका अलग है ही स्वामी, साथ में चंद्रमा बैठ गया, यहाँ बृहस्पति बैठ गया। तो यहाँ तीनों शुभ ग्रह है, और तीनों ऐसे ग्रह जो साहित्य, लिटरेचर, लिखना पढ़ना, इनको दिखाते हैं। तो जब जुपिटर एग्जॉल्टेड हो गया, तो ये दिखा रहे कि उनकी लेखनी में वो शक्ति रही। जुपिटर कौन है? यहाँ से पिता के घर से तीसरे घर का स्वामी है, 1 2 3। तो पिता का लिखने का, थर्ड हाउस इज योर एक्स्ट्रा करिकुलर ना, तो पिता का तीसरा घर हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर, और वो एग्जॉल्टेड है यहाँ। तो जो उनका जो भी था, मतलब उन्होंने हिंदी पोएट्री में इतना ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल किया कि उनकी मधुशाला जो पोएट्री है वो इतनी फेमस है। इनफैक्ट कई लोग तो अमिताभ बच्चन जो मूवी देखते उन्हें पता ही नहीं कौन है अमिताभ बच्चन। वो इवन हमारे गुरुजी बताते हैं कि उन्होंने तो अभी जाके पिछले 5 7 साल पहले तक पता चला कि अमिताभ बच्चन इनका बेटा है। वो तो हरिवंश राय बच्चन जी को ही मानते थे कि वो ही एक सेलिब्रिटी है, अमिताभ बच्चन को तो वो मानते ही नहीं थे कि कोई सेलिब्रिटी है ना। जब तक वो एक्सीडेंट हुआ या उनकी मदर आई, तो तब भी उन्होंने उसकी वेटेज नहीं मानी। बाद में हम बताते थे कि देखो इतनी मूवी, इतना पैसा कमाया, ये वो। तो दिस इज व्हाट। तो ये इस तरह से आप अभी चलो मदर पे आ जाते हैं, तेजी बच्चन जी पे। ये चौथा घर है, माँ का घर है ना। यहाँ का स्वामी नीच का है, शुक्र जो है नीच का हो गया। कहाँ हो गया? 1 2 3 4 5, चतुर्थ से पंचम में गया है। तो पहले तो ये अच्छा हो गया कि चतुर्थ से पंचम में होने का मतलब कि अपने से पांचवे में गया, तो मदर, मदर का जो है पांचम पंचम में जाना, कोई भी ग्रह अपनी राशि से अच्छा है। मित्र राशि में, लेकिन नीच में है, नीच भंग में है शुक्र। दूसरा यहाँ शनि वक्री बैठ गया, तो मदर का नेचर जो है वो थोड़ा सा तो वियर्ड तो कहेंगे, या थोड़ा सा अग्रेसिव कह लो, या जो भी कह लो, बहुत अच्छी आदतें हैं वो सब नहीं कह सकते हम। तो ये थोड़ा सा शनि जो है तामसिक तो बना रहा है। मे बी आई डोंट नो वेदर वो शी यूज्ड टू ड्रिंक और नॉट, आई डू नॉट नो। बट ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा फादर और मदर के नेचर में और बिहेवियर में, उनके कार्य में बहुत जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन वो भी साथ में रहे, जुड़ के रहे, बच्चों को पाला, बड़ा किया। फिर बच्चों के बच्चे हो गए, दादा दादी वो बन गए, तब भी उनको भी प्रॉपर जो संस्कार देने चाहिए दादा दादी को, वो अच्छे संस्कार दिए। आई थिंक इनकी मदर तो उस समय जो फिल्म सेंसर बोर्ड था उसकी अध्यक्ष या मेंबर थी, जब ये मूवी लाइन में आए थे। 1973 में आए थे, 69 में आए थे, तो उस समय ही थी वो। और उनकी दोस्ती इंदिरा गांधी जी से भी थी, है ना। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर, इवन राजीव गांधी, राहुल गांधी, सॉरी राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन, ये लोग तो बचपन में साथ खेले भी हैं। तो एक तरह से रॉयल फैमिली तो हो ही गई ना। फैमिली जो बचपन से जिसको इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहा पला बड़ा हो, और माँ बाप भी एक अच्छी पोजीशन पे हो, फिर बच्चे भी अच्छा पढ़ जाएं, फिर वो भी मेहनत करें, तो ये तो फिर सन और मून तो स्ट्रांग हो ही गए ना। सन और मून तो माँ बाप है।
है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तो आ ही गई ना कुंडली में, और शनि स्ट्रॉन्ग है ही इनका, सारे ही ग्रह स्ट्रॉन्ग है देखा जाए तो इस तरह से हमें एक मोटा मोटा हम D1 कुंडली से तो इतना तो हम देख ही सकते हैं चीजों को, फिर उसको हम कंफर्मेशन करेंगे डिविजनल चार्ट में आगे जाके। ये सुसाना और मुन चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि एनर्जेटिक बना रहा है इनको, पिता को भी, बेटे को भी, नॉलेज को भी, इंटेलिजेंस को भी। बोलो श्वेता, अनम्यूट करके पूछो। समझ आ गया। एजुकेशन कंप्लीट देखना। ना, उनका एजुकेशन जो था वो भी कम था, ज्यादा नहीं था ना। अमिताभ बच्चन डबल एम में है, डबल एम में। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी मतलब पहले सॉरी। हाँ नैनीताल में शेरवुड स्कूल से स्कूलिंग करी, और फिर उसके बाद दिल्ली में किरोड़ीमल कॉलेज से डबल एम में किया, और बहुत अच्छी इंग्लिश हिंदी, लिखने पढ़ने में भी अच्छे, बढ़िया। और फिर बाद में इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह, कोर्सेज, थिएटर, वो सब तो सीखा ही सीखा ना, इतनी सारी चीजें सीखी। और आप लोगों को शायद पता हो, हाँ इनको हाँ तो ऑनरी डॉक्टरेट भी मिल चुका है, ऑनरी डॉक्टरेट कुछ फ्रांस से और एक दो और कंट्रीज से इनको ऑनरी डॉक्टरेट मिल चुका है। डॉक्टर अमिताभ बच्चन है ये देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत, इतने सालों में 40-42 साल जो इंसान मेहनत करके इतना एक्सेल कर चुका है, तो एक तरह से वो पीएचडी ही है अपने आप में, अपने फील्ड में वो पीएचडी है, इसीलिए उनको डॉक्टरेट दे दिया गया। और ऑब्वियसली एक्टिंग स्कूल कह लो, वन मैन एक्टिंग स्कूल कह लो, इतना कुछ उनके साथ सीखने को मिलता है। जितने भी इनके को स्टार होते हैं, अगर उनके साथ एक शॉट भी कर लेते हैं ना, 2 मिनट 5 मिनट का, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता। तो ऑब्वियसली समथिंग स्पेशल। आप केबीसी देखो, कि मेरी एक फ्रेंड, अभी मेरी कलीग बॉम्बे में है, उसको केबीसी में ऑडियंस में बैठने का इनविटेशन मिल गया, तो वो गई थी, तो उसने मुझे बताया कि ये सुबह सुबह शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और कोई भी चीज रीटेक नहीं होता, सारा रियल जैसे हम लोग देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा होता है। 99% ऐसे ही चलता है। एक आध लाइन लास्ट में अगर कुछ लगता है, कहीं लगा कि सुनाई नहीं पड़ा ठीक से रिकॉर्ड है, तो वो एक आध लाइन सिर्फ 1 मिनट के लिए रिपीट करते हैं लास्ट में, वो भी अमिताभ बच्चन। बाकी कोई भी शॉर्ट रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, सब लाइव हो रहा था उस समय, मतलब जो कोई रीटेक नहीं होता। दिस इज व्हाट, आप सोचो कितना अच्छा वो बोलते हैं, पूरा सारा ऑडियंस अपने जो हॉट सीट पे बैठा है उसके साथ बातचीत। दिस इज व्हाट, अदरवाइज आसान नहीं है लाइव में अच्छे से करना। लाइव मैंने लाइव शो किया था 2010 में, तो मुझे पता है लाइव शो में, और रिकॉर्डिंग 2017 में जब यूट्यूब चैनल किया, तो उसमें तो रिकॉर्डिंग है, आप उसको एडिटिंग कर सकते हो। लाइव में आप नहीं कर सकते एडिटिंग, वो तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। खैर वो पता लगा लाइव टेलीकास्ट नहीं करते वो, शूटिंग तो 2-3 हफ्ते पहले हो जाती है, लेकिन वो बिकॉज वो एक पैसा जीतने से रिलेटेड शो है, तो उसमें वो कोई रीटेक वगैरह नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन पूछा उतना ही टाइम देना है, उतने ही टाइम में आंसर होना है, और उसको वैसे का वैसे रिकॉर्ड कर दिया जाता। तो एजुकेशन तो अच्छी रही है इनकी, ठीक है। और बच्चे भी 2 हो गए। देखिए, कई किसी के बच्चे नहीं होते, किसी के डिले से होते हैं, कभी बच्चे हो जाए तो वो तंग करे। अभिषेक बच्चन शुरू में तो बहुत अच्छे हिट नहीं होते, फ्लॉप कह रहे लग गए थे लोग, लेकिन इन्होंने उसको ग्रूम किया ना, समझाया, सिखाया, मेहनत करी, उन्होंने, उसने भी मेहनत करी, तो बच्चे तो ठीक ठाक कर ही गए ना। श्वेता बच्चन ने भी, सुना है मैंने, शायद ड्रग लेती थी शुरू में, बाद में फिर ड्रग छुड़वाई उसकी, और फिर फाइनली शादी भी हो गई, उसके बच्चे हो गए, उनकी बेटी भी अच्छा कर रही है ना। तो अब हर हर फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स आती आती हैं, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, है ना। आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल करें, अपनी पत्नी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, बेटे की बेटी पत्नी से कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप समझदारी से डील करो तो सब चीजें मैनेज हो जाती है। तो वो इन्होंने अपने विजडम से, ये जो जुपिटर एक्सॉल्टेड है और मून के साथ गज केसरी में, अपने इस पर्टिकुलर योगा द्वारा, और एक शनि जो टॉरस में आ गया। अच्छा, अब कोई पाप ग्रह जब चतुर्थ में आता है, तो वो आपकी माता को दीर्घायु बनाता है, ठीक है। माता का नेचर कैसा है, या माता से सुख मिल नहीं रहा, वो अलग चीज है, बट माता को दीर्घायु बना देगा। तो मदर इनकी काफी समय रही, आई थिंक उनकी भी अच्छी आयु रही, है ना। वो आप गूगल से सर्च करो, आप लोग तभी सीखोगे जब उस व्यक्ति के बारे में जिसकी भी कुंडली दी गई है, आप उसको अच्छी तरह सर्च करो। मैं शुरू में इसीलिए ऐसी हॉरोस्कोप आप लोगों को करा रही हूँ, जो जिसके बारे में सब लोग सब जानते हैं, नेट पे भी अवेलेबल है, आप उनके बारे में बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो उनके लाइफ के इवेंट्स आप, मैंने आपको कहा भी था, नोट कर लो, 10-15 इवेंट नोट कर लो, है ना, और फिर उससे कोरिलेट करो कि क्यों चल रहा था वो, या वो क्यों हुआ।
बाद में जब आप दशा करोगे तब तो आपको करना ही पड़ेगा। कि जैसे पहले 69 में पहली मूवी आई, पहली मूवी हिट हुई 72 या 73 में, 73 में तो जंजीर आ गई, फिर इनकी शादी भी हो गई। पहली पिक्चर हिट होते ही एज ए हीरो विद इन 1 मंथ इन्होंने शादी भी कर ली थी जया बच्चन जी से। जून में, मई में पिक्चर आई थी जंजीर और जून में शादी कर ली थी 73 में, है ना। फिर बेटी हो गई थी 74 में शायद, और फिर बेटा 75 में। तो आप आजकल देखो, आप कितने फिल्म स्टार हैं जो अगर हिट हो गए तो वो शादी नहीं करते हैं, कितने साल शादी नहीं करेंगे, फिर शादी करेंगे तो बच्चा पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने ये सब नहीं रोका, उन्होंने कहा ठीक है, जो फैमिली अपनी जगह है, उसकी पर्सनल ग्रोथ अपनी जगह है, पर शादी करी, बच्चे भी टाइम से करे, और फिर उनको पाल के बड़ा करना है, उनके संस्कार देने हैं, समय देना, वो सब भी किया। तो आपको मैनेज करनी है अपनी, और वो मैनेजमेंट सबसे अच्छा कौन करता है? जिनके अच्छे ग्रह, शुभ ग्रह उच्च के हो जाते हैं, तो नॉलेज और इंटेलिजेंस तो है उनमें, नो डाउट। अब देखो 82 के हो रहे हैं, इस उम्र में कितने ओल्ड लोग हैं मैंने देखे जो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठते हैं। देखो मेरी मदर भी 82 की एज की है, शी इज ऑल्सो रिटायर्ड टीचर, म्यूजिक टीचर रिटायर हुई, लेकिन कुछ सालों से पहले, अभी कोविड के टाइम तो खैर सभी को प्रॉब्लम हुई, लेकिन अपने को पॉजिटिवली बिजी रखना भी तो चाहिए ना। पॉजिटिवली बिजी नहीं रखते। अमिताभ बच्चन क्यों इस समय भी शो कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इस तरह मैं बिजी रहूंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा, मेंटली भी पक्का रहूंगा। हमारे गुरुजी 93 ईयर्स के हैं, वो अभी भी क्लासेस लेते हैं। कल शाम को 5 बजे क्लास पढ़ाई है हमें उन्होंने। वो क्यों पढ़ा रहे हैं? उनको पैसा नहीं कमाना, उनको कोई नाम नहीं कमाना, उनको अपने को सिर्फ हेल्दी रखने के लिए वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उससे वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं